आज मेरे सामने एक प्रश्न आया कि सर मैंने अपनी पत्नी को मेडिटेशन सेंटर से मैं घर ले आया हूं क्योंकि मेरे ऊपर उसने कई प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। अब मेरे पास ना ही तो लड़ने के लिए पैसा है और ना लड़ने के लिए समय है, और मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जैसे चाहे वैसे रहे, लेकिन मेरे साथ रहना है साथ रहे, अलग रहना अलग रहे, बस शांति में चाहता हूं। वो व्यक्ति मेडिटेशन सेंटर से अपनी पत्नी को अपने घर ले आया, और घर लेने के बाद अब नया एक चैप्टर हो गया है कि घर में जो माँ है, जो बूढ़ी माँ है, उसको उसको वो मार लगाती है, उसको पीटती है। जब माँ उसकी शिकायत करती है उससे अपने बेटे से, तो फिर जब वो ऑफिस से चला जाता है लड़का, उसके बाद फिर उसको मारती है कि तूने ऐसा क्यों कहा। अब लड़का जो है वो दोनों तरफ से परेशान है। एक तो माँ को वो मारती पीटती है, परेशान करती है इस वजह से, दूसरा उसके साथ मिसबिहेव करती है, तीसरा उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस कर रखे हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो इतना फंस गया हो, परेशान हो गया हो, तो आप सोच कर देखिए ऐसे व्यक्ति के सामने क्या ऑप्शन आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है उसके मन में, वो सोच रहा है कि भाई मैं आत्महत्या कर लूं, मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं मेरे मरने के बाद जो है मेरी माँ का क्या होगा, वो ये सोचता है व्यक्ति। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई है, करो या फिर मरो, दो ही ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं ना। तो मैं आपको आज मैं एक ऐसी लिस्ट बताता हूं आपके लिए, ऐसा रास्ता बताता हूं जिस रास्ते से आप प्रताड़ित हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उस रास्ते से आप बहुत आसानी से निकल जाओगे। क्योंकि देखो, आप चाहते हो कहीं ना कहीं समझौता करना। जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया ना, मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि आप तुम उसको रखना तो नहीं चाहते हो, ये तो गारंटी है। लेकिन तुम ये चाहते हो कि कानूनी रूप से मैं उससे कैसे बाहर निकल जाऊं जिससे मुझे परेशानी ना हो, बस तुम ये चाहते हो। जहां पर मुकदमा पत्नी ने कर दिया वहां पर तुम्हारी इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये मैं नहीं बताता हूं, मेरा कई कई लोगों द्वारा अनुभव बताया जा रहा है, जो मैं देखता हूं, समझता हूं, और आजकल मुकदमेबाजी कोर्ट में चल रही है उनके अनुसार। जिस तरीके से आपके ऊपर उसने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, मैं कहता हूं आज मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं, उनमें से आप मुकदमे समझ लीजिए, छांट लीजिए, जो लगता है वो उसके ऊपर लगाइए। क्योंकि जब तक आप उंगली टेढ़ी नहीं करोगे तब तक सही से रास्ता बनेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि जो मुकदमे उसने झूठे मुकदमे करके तुम्हें प्रताड़ित किए गए ना, तुम सच्चाई पे आ जाओ। अगर आपको किसी प्रकार से उसने कोई नुकसान पहुंचाया है, हार्म पहुंचाया है, जैसे मैंने आपको इस स्टोरी में बताया कि लड़का लड़का जो लड़के की माँ को एक बहू, मतलब उसकी पत्नी जो है उसको मारती है, पीटती है। अगर उसको मारती है पीटती है तो मैं कहता हूं आप तुरंत एफआईआर करवाओ उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाओ कि मेरी माँ को इस तरीके से मारती है। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो घर में सीसीटीवी कैमराज लगवाओ, ताकि उसकी एक्टिविटी कैप्चर हो सके, ताकि उसको पता लग सके। और अगर उसको लग रहा है कि हाँ मैं कैमरा लगा दूंगी, लगा दी जाएंगे घर में, तो वो शातिर बन जाएगी, क्योंकि शातिरता बहुत होती है ना। तो आप ऐसी परिस्थिति में आप हिडन कैमराज लगाइए। हिडन कैमरा जहां पर आपको लगता है कि हाँ इंसिडेंट हो सकता है, वहां पर हिडन कैमराज लगाइए, जो कि पता नहीं लगता किसी को। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास जब ये चीज सामने आई तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि एक पत्नी जो है, एक बहू, मतलब जिसको सेवा करनी चाहिए उसकी माँ की अंतिम समय पर, जो कि बुजुर्ग है, वो उसको मार पीट रही है। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं आपको वो तरीका बताऊं कि ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए घर में, परिवार में। अब पहला मैं बताता आपके लिए कि अगर आपके साथ में किसी प्रकार से वो गाली गलौज करती है, मारती है, पीटती है, तो आप उत्पीड़न का मुकदमा उसके ऊपर लिखवाएं, या फिर 323, 504, 506 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। ये तुरंत करवाइए, तत्काल करवाइए, बिना किसी देरी के। नंबर टू, अगर आपको किसी प्रकार से, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी मैं एक रिसेंट घटना बताता हूँ आपके लिए, अलीगढ़ की ही है। वहां पर लड़के के ऊपर उसने, लड़की ने ऐसा अटेम्प्ट किया कि उसको पूरा नाखूनों से घसीट दिया, मतलब उसके गर्दन पे नाखून, सीने पे नाखून, और हाथ पे उसको चीरा, मतलब चीरे लगा दी उस नाखूनों से इतना। उस व्यक्ति ने डर की वजह से कंप्लेंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि अगर उसको कंप्लेंट करता तो उसे ये लगता कि मेरे ऊपर ये मुकदमे कर देगी। और अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूं भविष्य में ऐसा ही होगा। उस लड़के ने अभी तक कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन ऐसा अगर चलता रहा तो मैं कहता हूं उसके ऊपर मुकदमा जरूर आएगा। महिला तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी कि मैं गलत कर रही हूं। वो सिर्फ और सिर्फ मुकदमे पे ध्यान देगी कि मैं मुकदमा करना है, मुझे इस आदमी को जेल भिजवाना है, इसको प्रताड़ित करना है, इसको कोर्ट कचहरी करवाना है मुझे। मतलब उसके दिमाग में पहले से ही पूरा प्लान बन जाता है, इसीलिए वो एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी। तो अगर ऐसी घटना आपके साथ में हुई है, आपके कहीं पर उसने चोट मारी है, इंजर्ड किया है, तो मैं कहता हूं आप तुरंत इसकी कंप्लेंट करिए, आप तुरंत इसके खिलाफ एफआईआर कराइए। तीसरा, अगर आपका वो उसने गाली गलौज की है, सार्वजनिक रूप से आपको गाली गलौज कर रही है, कहीं गेट पर खड़े होकर गाली गलौज कर रही है, या फिर समाज के सामने आपको गाली गलौज कर रही है वो, तो इस तरीके चीज का कैप्चर करिए और
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 511 जो आईपीसी का, उस नए बीएनएस से रिप्लेस कर लीजिए उसको, डिफेमेशन का केस उसके ऊपर फाइल करिए। डिफेमेशन मतलब कि आपकी सार्वजनिक रूप से उसने बेइज्जती करी है, ये डिफेम। क्योंकि आजकल महिलाएं जो क्या करती हैं, गाली गंद मुंह से बोलना शुरू करती हैं, तेरे माँ का, ये सब कुछ तमाम बातें करना शुरू करती हैं, तो वो जो है उसको भी डिफेमेशन के तहत उसको रजिस्टर कराइए, मुकदमा रजिस्टर कराइए। चौथा बताता हूं आपके लिए, अगर उसने किसी प्रकार से सोशल मीडिया पर कोई वीडियो बनाया, उसने गाली गलौज करी है, या किसी प्रकार से उसने आपको हार्म पहुंचाने के लिए, मतलब पर्सनली आपके ऊपर कमेंट किया है, या किसी प्रकार से आपको वो गलत बोल रही है, तो भी आप उसके तहत आईटी एक्ट के तहत आप उसके मुंह पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। पांचवा, सुन लीजिए, मेरे पूरी बात बताता हूं आपको, पूरी बात सुन के जाइएगा। अगर आपके घर से वो पैसा ले गई है, सामान ले गई है, ज्वेलरी ले गई है, तो उस ज्वेलरी के ले जाते हुए सेक्शन 379 या फिर 380 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाइए। कौन कौन आया उसके, वो पत्नी अकेले ले गई है, या फिर उसके साथ साथ में उसके भाई बहन जो भी परिवार में आए हैं उन लोगों ने, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाइए। किसी प्रकार से हार मत मानिए, क्योंकि यही मुकदमे तुम्हारे लिए भविष्य में जल्दी से जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने का एक रास्ता बनेगा। तुम क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर चांटे पे चांटे मारे जा रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ के सहन कर रहे हो। चांटे का मतलब वो नहीं है, फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं मैं चांटे का मतलब इससे बात कर रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर दहेज का मुकदमा, तुम्हारे ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा, तुम्हारे ऊपर डीवी का मुकदमा, तो दे चांटे और दहेज हो रहा है ना, ये बार बार तुम्हारे ऊपर एक के बाद एक लगातार आ रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, गांधी जी बने पड़े हो, तुम सहन कर रहे हो, बस एक पे हाथ रख के बैठे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि कानून तुम्हारे लिए है, तुम्हें कानून पता नहीं है, सिर्फ इसी वजह से तुम प्रताड़ित हो रहे हो, इसी वजह से तुम आत्महत्या कर रहे हो, और इसी वजह तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जितने भी है तुम्हारे लोग हैं, उन लोगों की दुर्गति जो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि कानून महिलाओं के लिए सिर्फ नहीं है, पुरुषों के लिए भी बनी हुई है, लेकिन वो हिडन कर चुके हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर क्रूरता पति के साथ में होती है तो क्रूरता के तहत सेक्शन 498 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता है वो। लेकिन अगर उसके साथ इस तरह की कोई हार्म होता है, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, उसके सास ससुर उसके घर वाले गाली देते हैं, तो तुम उस रिकॉर्डिंग को ले जाकर थाने में दो, थाने में एफआईआर करवाओ। नहीं होती है तो 156 सीआरपीसी के तहत 156(3) के तहत मुकदमा दायर करवाओ, और उसके द्वारा विवेचना करवाओ, उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाओ। कहीं ना कहीं तुम्हें 100% मैं कहता हूं, अगर तुम इन सब चीजों के लिए चलोगे, लड़ोगे, तो तुम्हें जीत मिलेगी। आज के टाइम में यही हो रहा है, शादी करो और फिर उसके साथ में जितना चाहे उतना अभद्र व्यवहार करो, जितना चाहे उसके साथ में उससे एक्सटॉर्शन करो, क्योंकि ये मेंटेनेंस जैसे मुकदमे, घरेलू हिंसा जैसे मुकदमे, इन सब में एक्सटॉर्शन ही हो रहा है। पुरुष जो है इसके दबाव में, वो बेचारा कुछ करता ना हो, आज स्टूडेंट क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कमाता है, लेकिन उसके ऊपर मेंटेनेंस उससे लिया जा रहा है, नहीं तो उसको जेल भिजवाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से आप ये समझिए कि रिश्ते नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ते की आड़ में पैसे की उगाही हो रही है, धन उगाही। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप पति हैं और आपके साथ भी इस तरीके का कृत्य हो रहा है, इस तरीके की लगातार चीजें हो रही हैं, तो आप हार मत मानिए, कानून का सहारा लीजिए और कानून के अनुसार चलिए। जहां पर जो भी लग रहा है, जो भी घटना आपके साथ हो रही है, आप किसी बात की शर्म मत करिए। काउंटर केस कराने में शर्म मत करो। अगर काउंटर केस कराने तुम शर्म करोगे, तो मैं कहता हूं तुम पिसते रहोगे, चाकी में इतने बारीक पिस जाओगे कि तुम्हें आगे जीवन जीने का मन ही खत्म हो जाएगा। तुम सोचना ही बंद कर दोगे कि मैं जीऊं या मर जाऊं। तुम्हारी जिंदगी ऐसी रह जाएगी, ऐसी हो जाएगी डेड बॉडी की तरह। जीवन तो होगा इस शरीर में, लेकिन जान नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको समय रहते हुए, अगर कोई मुकदमा आपके ऊपर गलत तरीके से दर्ज कराया गया है और तुम्हारे ऊपर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं, तो आप भी इन मुकदमों का सहारा ले सकते हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताई है। इसके लिए आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और भी कोई जानकारी लीगल लेना चाहते हैं और मेरे से बताना बच गया है, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर आपको इसीलिए दिया है ताकि आप किसी बुरे समय में फंस गए और आपके अलग गलत हो रहा है और आपके मन में आत्महत्या करने विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों को हटाइए, लड़ना प्रारंभ करिए। इसीलिए मैं नंबर आपको दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ में ये कहते हैं, कंप्लेंट करते, सर कि सर हमें इतनी तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, कमेंट बहुत आते थे मेरे पास में। उन सभी कमेंट के आधार में सोचा कि आपको नंबर दिया जाए ताकि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकें। इतना ही कहना चाहूंगा। कोई भी लीगल हेल्प चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।